हेलो गाइस, मैं प्रियंका सिंह आप सभी के बीच एक नए वीडियो के साथ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज 5 सितंबर शिक्षक दिवस है। सर्वप्रथम आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस के ही दिन शिक्षक दिवस क्यों मनाते हैं, आइए हम इस पर चर्चा करते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली जी एक दार्शनिक एवं एक महान एवं विद्वान शिक्षक भी थे, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके साथ साथ वे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति एवं द्वितीय राष्ट्रपति भी रहे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस को मनाने के लिए उनके शिष्य एवं उनके प्रशंसक उनसे अनुमति लेने गए। डॉक्टर सर्वपल्ली जी ने कहा, अगर आप मेरा जन्म दिवस मनाना ही चाहते हैं तो मेरे जन्म दिवस को अलग से मनाने के बजाय शिक्षक दिवस के रूप में मनाइए, जिससे मुझे अत्यंत ही गर्व की अनुभूति प्राप्त होगी। हम आपको बता दें, सन 1962 में 5 सितंबर के दिन डॉक्टर सर्वपल्ली जी के जन्म दिवस को सर्वप्रथम शिक्षक दिवस के रूप में मनाया गया। शिक्षक हमारे जीवन में एक दिए की तरह कार्य करते हैं, जो सभी अंधेरों को मिटाकर हमें रोशनी प्रदान करते हैं। प्राचीन काल से ही शिक्षकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने कहा है कि जब हमें कहीं से भी कुछ भी सीखने को मिले तो हमें उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि शिक्षण कार्य को कभी पेशे से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। शिक्षक को शिक्षण कार्य को अपने जीवन का एक अटूट हिस्सा मानकर अपने विद्यार्थियों को ज्ञान देना चाहिए। अपने विद्यार्थियों को आने वाले कल के लिए दृढ़ संकल्पित करना चाहिए, क्योंकि आज का युवा ही कल का भावी निर्माता होगा। इसलिए सभी शिक्षकों से विनम्र निवेदन है कि वे शिक्षण कार्य को कभी पेशे से ना जोड़ें। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने कहा है कि पुस्तकें वह वस्तु हैं जो हमें संस्कृतियों के पुल का निर्माण कराती हैं, लेकिन संस्कृतियों के पुल को पार करने के लिए हमें शिक्षक की आवश्यकता होती है। किसी भी विद्यार्थी के आगे जाने के पीछे किसी न किसी का हाथ अवश्य होता है। यह जरूरी नहीं है कि जो हमें कक्षा में सामने खड़े होकर पढ़ाए वही एक अध्यापक है, वही एक शिक्षक है। हमारी पहली शिक्षिका हमारी माता होती हैं, जो हमें बड़ों से बात करने का तरीका, उठना बैठना, संस्कार, हर चीज़ें सिखाती हैं। शिक्षक वो है जो हमें आगे जाने के लिए प्रेरित करे, उत्साहित करे, वही एक अच्छा शिक्षक है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने शिक्षकों के लिए यह भी कहा है कि विद्यार्थियों को कभी किसी चीज़ के लिए ठूसना नहीं चाहिए, ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए, बल्कि उन्हें आने वाले कल के लिए तैयार करना चाहिए। उन्हें इस तरीके से समझाना चाहिए कि वो चीज़ें उन्हें हमेशा याद रहें। बहुत से लोगों का कहना है, मेरा भी यही कहना है, कि मैं पैदा हुई ये हमारे पिता का आशीर्वाद है, लेकिन मैं अच्छे से अपना जीवन निर्वहन कर रही हूँ, इसके पीछे मेरे शिक्षक का हाथ है। तो दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहूँगी अपने सभी अध्यापकों का। मैं शिक्षक दिवस को 5 सितंबर के दिन हमारे भारत देश में हर जगह बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। हमारे राष्ट्रपति सायंकाल में शिक्षकों को पुरस्कृत भी करते हैं, जिन्होंने साल भर मेहनत से अपना शिक्षण धर्म निभाया है। और हर जगह विद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में, स्कूलों में शिक्षक दिवस को मनाया जाता है और बहुत सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए जाते हैं, झांकियाँ भी निकाली जाती हैं। तो आप सभी से विनम्र निवेदन है कि शिक्षक दिवस को मनाते रहिए और शिक्षण को कभी पेशे से ना जोड़िए। और विद्यार्थियों से विनम्र निवेदन है कि वे हमेशा शिक्षकों का सम्मान करें। आइए हम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जीवन की कुछ चर्चाएं करते हैं कि वे हाजिर जवाबी के लिए कितना तैयार रहते थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी एक बार अमेरिका के दौरे पर थे। उनसे एक अंग्रेज ने कहा कि भाई
आप लोग कैसे हो? कोई गोरा है, कोई काला है, कोई धोती पहनता है, कोई कुर्ता पहनता है, कोई पगड़ी बांधता है। हमें देखो, हम सब गोरे हैं, हम सब के पहनावे भी एक जैसे हैं। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने कहा कि सभी घोड़े अलग अलग होते हैं, सभी घोड़े अलग अलग होते हैं, लेकिन सभी गधे एक समान होते हैं। तो किसी दूसरे देश में जाकर इतनी बड़ी बात कहना, अपने भारत देश का प्रतिनिधित्व करना बहुत बड़ी बात होती है। तो इससे हमें पता चलता है कि हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हाजिर जवाबी के लिए कितना तैयार रहते थे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी गुरुओं को मेरा प्रणाम। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले कुछ पंक्तियों से अपने सभी गुरुओं का आदर करना चाहूँगी। जिंदगी काली थी ना रंगों का ठहराव था, जिंदगी काली थी ना रंगों का ठहराव था, जिंदगी तो उजागर तब हुई जब इसमें गुरु नाम का एक भाव था। मैं अपनी ज़िंदगी गिरवी रख कर भी ना चुका पाऊँगी कर्ज उनका, मैं अपनी ज़िंदगी गिरवी रख कर भी ना चुका पाऊँगी कर्ज उनका। माँ ही नहीं देवता के बराबर गुरु का भी उतना ही है दर्जा। जय हिंद, जय भारत।